हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम में। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस। जब भी आप कोई भी कंसाइनमेंट आप इंपोर्ट करते हो या परचेज करते हो तो उसका कस्टम क्लियरेंस इंडियन कस्टम के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, उसमें किस तरीके का रोल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वो भी प्रैक्टिकल करके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पे आज से पहले कभी नहीं देखी हुई। पे देखा तो होगा कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर किस तरीके से, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट आज तक किसी ने आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। चीजें मैं एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। आप बिलीव करिए कि उस तरीके की चीजें आपको किसी ने बताई नहीं होगी कि जो भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं सारे तो बता देते हैं कि ये प्रोसीजर होता है, इस तरीके से होता है, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस तरीके से जाते हैं, बट एक्चुअल में तरीका क्या है उन सारी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कस्टम क्लियरेंस है। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंपोर्ट की कंसाइनमेंट। मैं खुद आईसीडी गया था, आईसीडी जाने के बाद वो सारी चीज़ें मैंने देखी है। खास करके ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, जो फ्रेशर है, जो इंपोर्टर है, जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो कस्टम क्लियरेंस के मैं आने वाले टाइम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँ और इस को डेवलप करूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। किसी देरी के मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नए नए अपडेट के लिए हमें फॉलोअप करिए। बेसिकली क्या होता है इंपोर्ट में, जो है जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम क्लियरेंस करवाने की जरूरत है। तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप जो है आपको गुड्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी आपको ये कंसाइनमेंट, जो आपकी कंसाइनमेंट है वो आई है इंपोर्ट होकर के, किसी और कंट्री से आपने इंपोर्ट करी, उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जानी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाने की जरूरत है। यहाँ पे जाके आप गुड्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इंपोर्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके बिना क्या है, आपका कस्टम क्लियरेंस होगा भी नहीं। यदि आपने कस्टम क्लियरेंस करवा भी लिया तो आप का जो प्रोसीजर है वो आगे जाके अटक जाएगा। ऑफिसर जो है आपको वहाँ पे रोक देंगे क्योंकि आपने गुड्स का रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है इस तरह की चीज़ें, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि गुड्स का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जब भी आप कोई भी इंपोर्ट की कंसाइनमेंट जाएंगे करने के लिए तो आपको मैंडेटरी है कि आपको गुड्स का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। यदि आपको नहीं पता तो गुड्स का रजिस्ट्रेशन देखिए कैसे करते हैं। जो इंपोर्ट गुड्स का रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। यहाँ पे आपको लॉगिन ID पासवर्ड जाने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात आती है कि गुड्स का रजिस्ट्रेशन है तो कौन कौन कर सकता है। यदि आपके नाम से IC है, आप इंपोर्टर हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या आपने किसी कस्टम हाउस एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है जिसको हम CHA बोलते हैं, तो वो भी आपका गुड्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है। गुड्स के रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी डिटेल फीड करने की जरूरत है? गुड्स के रजिस्ट्रेशन में जो है बिल ऑफ एंट्री का नंबर, CHA का नेम आता है, सारी डिटेलों को आपको फीड करने की जरूरत होती है। आपको पोर्ट का नाम डालना होता है, जो किस पोर्ट पे आपकी शिपमेंट आई हुई है। यदि आपके नवा शिवा आई है, मुंद्रा आई हुई है, कोई ICD पे आई हुई है, या किसी एयरपोर्ट पे आई हुई है, तो आपको उस पोर्ट का कोड डालना होता है। जैसे पिन कोड होता है, आपके शहर का पिन कोड होता है, उसी तरीके से क्या होता है ICD या सी पोर्ट या एयरपोर्ट का क्या होता है पिन कोड होता है, तो उसको हम पोर्ट कोड बोलते हैं। तो वो आपको डालने की जरूरत होती है। वो आप डालोगे तो ऑटोमेटिक क्या है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप कस्टम क्लियरेंस करवाने जाएंगे तो आपको गुड्स का कस्टम क्लियरेंस ईजी वे में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, गुड्स का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपको गुड्स का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी। इसके बिना क्या है, आपका कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। तो पहला स्टेप ही हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करूंगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो जो भी आपने एंट्री के टाइम पे आपके ई संचित के द्वारा आपने अपलोड किया होगा, या आपने CHA कस्टमर हाउस एजेंट को बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पे आपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेके जाने की जरूरत है। ICD या एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी आपके कंटेनर लगे हैं, ICD पे लगे तो ICD पे लेके जाने की जरूरत है। वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, यदि उसके बाद आप ड्यूटी का बेनिफिट ले रहे हैं, या सिंगापुर, ताइवान, जापान, कहीं से भी आपके, मलेशिया, कहीं से भी आपके गुड्स आ रहे हैं जिसपे आप ड्यूटी बेनिफिट ले रहे हैं। ड्यूटी बेनिफिट यानी आप कस्टम ड्यूटी उस पर पेड नहीं कर रहे, या गवर्नमेंट को आप टैक्स नहीं दे रहे, उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट के अगेंस्ट पे आपको ड्यूटी बेनिफिट मिलती है। तो ये आप दे रहे हैं तो आपको वो सारे ओरिजिनल जाने की जरूरत है। उसके बिना क्या होगा, ये भी सारे डॉक्यूमेंट आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपने CHA को जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पे आपने दिए है। ICD पहुंचते, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं खुद ICD गया हुआ था वहाँ पे देखने के लिए, मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूं कि इंपोर्ट का जो कस्टम क्लियरेंस है वो सही मायने में किस तरीके से इंपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख रहे हैं गेट पास, मैं जैसे ही एंटर वहाँ पे कर रहा हूँ तो मैंने गेट पास बनाया, क्योंकि आपको बिना गेट पास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी आप क्या है अलाउ नहीं है। तो आपको आपके कंपनी का विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, या ID कार्ड होना चाहिए, या कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए जिसपे आप ये लिख के दे सके मैं कंसाइनी हूँ, या मैं इस पर्पज के लिए ICD विजिट करने आया हूँ। तो आपको अंदर कस्टम एरिया में आपको नहीं जाने देंगे जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि मैं एज ए कंसाइनी गया था, क्योंकि मैं कंसाइनमेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे जाने दिया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेट पास बनाया। गेट पास बनाने के बाद आपको क्या है,
उसके बाद जो जॉब ऑर्डर लेने की जरूरत होती है, जो कस्टम एग्जामिनेशन ऑर्डर होता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको जॉब ऑर्डर कटवाने की जरूरत होती है। जॉब ऑर्डर आप कैसे कटवा, कस्टम एग्जामिनेशन जॉब ऑर्डर, जो कि सील कटिंग की परमिशन आपको कस्टम से लेनी होती है। बिना सील कटिंग के परमिशन के आप क्या है कि अपने कार्गो का, अपने कंटेनर का, जैसे आप ये कंटेनर देख रहे हैं, अपने कंटेनर का और कस्टम क्लियरेंस नहीं करवाते, सबसे पहले नहीं करवा सकते, तो सबसे पहले आपको सील कटिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। सील, जैसे आप ये देख रहे हैं कंटेनर खड़ी हुई है, यहाँ पे सील लगी हुई है, तो इसकी कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद क्या है, आपका जो कार्गो है उसका इंस्पेक्शन होगा, यानी एग्जामिन होगा कि आप जिस तरीके का आप कंटेनर यानी जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करें एक्चुअल में वही गुड्स से हैं या दूसरे गुड्स से। तो उसके लिए आपको क्या है, डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने की जरूरत होती है, एज ए काउंटर है, यहाँ पे आपको इनवाइस, बीएल, बिल ऑफ एंट्री आपको देने की जरूरत है। उसके बाद आपको कस्टम एग्जामिनेशन ऑर्डर यानी जॉब ऑर्डर मिल जाता है, जिसको हम ईजीओ बोलते हैं, आपको ये मिल जाएगा। सील कटिंग की परमिशन मिल जाएगी। इसमें ईजीओ में क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईजीओ में बेसिकली होता क्या है, आपको बिल ऑफ एंट्री आ जाएगी। बिल ऑफ एंट्री जो भी आपने फाइल, बिल ऑफ एंट्री का नंबर आ जाएगा, वहाँ पे आप देख रहे हैं बिल ऑफ एंट्री का नंबर है। उसके बाद आपका सीएचए का नाम आ जाएगा, जो आपके कस्टम हाउस एजेंट है, यानी जो आपके सीएचए उनका नेम आ जाएगा। उसके बाद जो इंपोर्टर है, एक्चुअल में इंपोर्टर क्या है, तो आपका लिमिटेड है, तो आपका वहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लाइन का नाम, यानी जो शिपिंग लाइन है, जिस शिपिंग लाइन के आपके कंटेनर आ रहे हैं, जैसे एमएससी के कंटेनर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मेरे ट्रांसएशिया के कंटेनर आ रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसएशिया शिपिंग सर्विसेज ऐसा करके लिखा हुआ, तो उसके नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग लाइन का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या, कार्गो डिस्क्रिप्शन, यानी जो आपकी कमोडिटी है, आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस आइटम है उसके अंदर भरा हुआ, तो कमोडिटी वो आ जाएगा। उसके बाद डेट आ जाएगी, कौन सी डेट में आपका का परमिशन मिला हुआ है, ठीक है, और बिल ऑफ एंट्री का यहाँ पे डेट आ जाएगा। अब बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे कंटेनर नंबर लिखा हुआ है, जो भी आपके कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर का नंबर आ जाए। उसके बाद सील नंबर आ जाएगा, जो सील आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सील है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट कंट्री ने, यानी मेरे जो एक्सपोर्टर वहाँ पे सील लगा के उन्होंने भेजा हुआ है, वो सील नंबर जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं, वही सेम सील यहाँ पे पाना चाहिए, यानी यहीं पे फाउंड होना चाहिए। कस्टम वो क्या है, वही चीज वेरीफाई करती है कि बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है, इसलिए क्या करती है, वही चीज वेरीफाई करना होता है। उसके बिना क्या होता है, नहीं तो यदि सील आपकी गलत है, आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सील नंबर दिए हुए, ठीक है, वो गलत होता है, तो आपके उसके लिए फाइन पेनल्टी लग सकती है, आपका कस्टम क्लियरेंस रुक सकते हैं। तो इसीलिए आप इंश्योर कर ले। और बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट बनाने से पहले यदि आपका एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं बीएल पे या सपोर्ट डॉक्यूमेंट पे, वो यदि सील नंबर लिख रहे हैं तो उसका सही से चेक कर लें। डॉक्यूमेंट जब आप भी चेक करते हो या कोई और चेक करता है, तो उसको सही से इंस्ट्रक्शन दे दें कि बिल ऑफ एंट्री का जो सील नंबर है, जो बीएल पे जो सील नंबर है, जो एक्चुअल में सील नंबर है, वो दोनों मैच होना चाहिए। यदि मिसमैच होता है तो उसके लिए फिर अलग से कस्टम का प्रोसीजर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपका जो सील मिसमैच हो जाता है उस कंडीशन में आपको कस्टम को कैसे इंप्रेस करना है, या अपने सीएचओ को किस तरह से बिलीव करवाना है कि ये जो सील नंबर है, इसमें जो मेरे मटेरियल है एक्चुअल में जेन्युइन मटेरियल है, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कंटेनर नंबर के साथ सील नंबर भी होना चाहिए। वो सील नंबर क्या आपके डॉक्यूमेंट पे भी होना चाहिए, और आपके जो बीएल है उस पर भी होना चाहिए, और जो आपका कंटेनर इंपोर्ट होकर के यहाँ पे खड़ी हुई है, वो तीनों मैच करना चाहिए। तो वहाँ से वेरीफाई होने के बाद क्या होता है, वहाँ से फिर कटिंग करते हैं। तो आपकी बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आ जाती है कंटेनर की साइज। तो आपका कंटेनर का कौन सी साइज है, 40 फीट है और 20 फीट है, ठीक है, वो कंटेनर का साइज आता है। यहाँ पे आ जाता है टाइप्स आ जाता है, कंटेनर का टाइप्स कौन सा आता है। उसके बाद कमोडिटी आ गई आपकी, कौन सी कमोडिटी है, स्क्रैप मंगा रहे हो, आयरन मंगा रहे हो, या क्या इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी है आपकी कमोडिटी वो आ जाती है। उसका पैकेज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वेट आ जाएगा, कितना वेट है। उसके बाद एलसीएल है या एफसीएल है, जैसे कि मैंने एलसीएल एफसीएल पे वीडियो बना रखी है, तो आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाइए। एलसीएल का मतलब है लेस देन कंटेनर लोड, यानी एलसीएल जो है आप छोटी शिपमेंट है एलसीएल, तो मेरा यहाँ पे एफसीएल है, फुल कंटेनर लोड है, मैंने पूरे कंटेनर बुक करके मंगाया हुआ, तो एफसीएल है मेरा कंटेनर। उसके बाद क्या है, डेट आ जाएगा यहाँ, इन डेट आप इंपोर्ट की डेट कौन सी है, आपके कंटेनर जो है आईसीडी पे कब आए हैं, यानी कंटेनर आपके आईसीडी पे कब लगे, तो वो डेट है यहाँ पे, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी लोडेड है। उसके बाद करंट लोकेशन, यहाँ पे क्या आईसीडी सोनीपत में क्या है कि आपका जो कंटेनर है वो रेल से उतरने के बाद यानी यार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए जाते हो, तो आपको अपने कंटेनर को खास करके सोनीपत में यहाँ पे शिफ्ट करवाना होता है, यानी एग्जामिनेशन एरिया में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्जामिनेशन एरिया है, आप अपने कंटेनर को एग्जामिनेशन करने से 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले आप वहाँ कस्टोडियन कंटेनर रखा हुआ है, आप उसको वहाँ पे क्या करिए, इंटीमेट करना होगा कि मैं अपने कंटेनर को एग्जाम करवाना चाहता हूँ। एग्जाम करवाने के लिए आपको कस्टोडियन क्या करके, आपके जो कंटेनर है कहीं और रखे हुए हैं, तो आप उसको कंटेनर नंबर देंगे, एग्जामिनेशन एरिया में शिफ्ट करेंगे। ये जो वीडियो चल रही है आप ये देख सकते हैं, ये जो यार्ड है, यहाँ पे जितने भी स्क्रैप इंपोर्ट हुए हैं उसका एग्जामिनेशन होगा, तो अभी ऑफिसर आएंगे एग्जाम करके जाएंगे, तो इससे एग्जामिनेशन एरिया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट करवाने की जरूरत होती है। हालांकि हर जगह इस तरीके से नहीं होता है कि यहाँ स्पेस का थोड़ा सा मैटर है, इसीलिए ऐसा करते हैं। अदरवाइज क्या है कि कहीं भी कंटेनर रहता है तो उसको थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करके आप एग्जाम में कर सकते हो, ऐसा सोनीपत में ही है। बट ये अच्छा है कि आपके जो भी यार्ड है वहाँ पे आप कंटेनर शिफ्ट करवा के आपका एग्जामिनेशन हो जाता है बिना किसी देरी के। तो ये है कंटेनर करंट लोकेशन की आपकी जो कंसाइनमेंट है, आपका जो कंटेनर कहाँ पे है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो
तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या है, ऑफिसर आएंगे, विजिट करेंगे और एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद फिर वो निकल जाएंगे। उसके बाद होता है सील कटिंग डेट, यहाँ पे आ जाएगी। आज ये मेरा जो डेट है 8/1/2023 का, यानी 8 तारीख का ही सील कटिंग का परमिशन है। उस दिन मैंने ये सील कटिंग का परमिशन लिया। तो बेसिकली आपको ये लेने की जरूरत होती है, इसके बिना क्या है कटिंग नहीं होगा, आपके कस्टम की एग्जामिनेशन नहीं होती। यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ कस्टम इंस्पेक्टर, आपको यहाँ पे अब बात आती है कि आपके जो इंस्पेक्टर हैं, आपके जो ऑफिसर हैं, वो कौन से ऑफिसर आएंगे एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे ये जो चीज है, मुझे नहीं लगता आप किसी भी वीडियो में चले जाओ, कहीं पे यूट्यूब पे आप सर्च मार लो कि कौन सा इंस्पेक्टर एग्जामिन करने आएगा आपके कंटेनर को, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च मार लेना कि कस्टम क्लियरेंस करने कौन से ऑफिसर आते हैं, इसकी कैटेगरी क्या है, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है ऑफिसरों को, कि आपको बेसिकली इस पर्सन के कार्गो का इंस्पेक्शन करने जा रहा है, कस्टम क्लियरेंस करने जाना है, आपको कोई नहीं बताएगा। इसके लिए क्या होगा, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत है, जिसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या कि उसका जो प्रोफार्मा है, आप किस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है कस्टम क्लियरेंस करने के लिए, किस तरीके से एक ट्रैक बनाया गया है, ताकि जो ऑफिसर्स हैं बेसिकली बिना किसी से पूछताछ की, बिना किसी परेशानी को, स्ट्रक्चर को, उस रूल को फॉलो करते हुए जाते हैं और आपका कस्टम क्लियरेंस करते हैं, जो कि इस तरह की चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ CHA, जो भी कस्टम क्लियरेंस करवाने आए हैं, जो आपके कस्टम हाउस एजेंट है, जिसको हम CHA बोलते हैं, उसके सिग्नेचर आएगी वहाँ पे। आपका जो कार्गो में तो मिस डिक्लेरेशन आता है, तो आप उसके लिए लाइबल आप खुद ही लाइबल हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो EGO में ये होता है, तो EGO आपका होगा, ऑफिसर आके साइन करके चले गए, उसके बाद आपको सील कटिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EGO लेके जाओ, EGO बोलते हैं। इसके बिना पे क्या है कि आपका जो सील कटिंग है वो नहीं होगा और एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, ये खो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यदि आप सील की कटिंग के लिए जा रहे हो, सील परमिशन नहीं है, तो आपको सील कटिंग नहीं होगा और कस्टम एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ये भाई साहब पेपर चेक करते हुए नंबर ये चेक कर रहे हैं पेपर 120 इसका लगा दे भाई। मैच कर। ये हो गया सील कटिंग, ये भाई साहब काट रहे हैं। ये खुल गया हमारा कंटेनर।